बच्चों नमस्कार। स्वागत आप सभी का आज की हिंदी की इस क्लास में। आज हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं पहलवान की ढोलक। फणीश्वरनाथ रेणु की रचना। फणीश्वरनाथ रेणु हिंदी साहित्य में आंचलिक साहित्यकार के रूप में विशेष रूप से प्रतिष्ठित हैं। आंचलिक रचना करने में उन्हें महारत हासिल है। उनके द्वारा बहुचर्चित आंचलिक उपन्यास मैला आंचल हिंदी उपन्यास को एक नई दिशा देता है। तो आइए ऐसे महान साहित्यकार उपन्यासकार फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित पहलवान की ढोलक पाठ का सारांश समझते हैं। तो फणीश्वरनाथ रेणु जी की बहुत ही महत्वपूर्ण और मार्मिक कहानी में से एक कहानी है पहलवान की ढोलक। यह कहानी एक लोक कलाकार की है। इस कहानी में हम पढ़ेंगे कि एक कलाकार का जीवन किस प्रकार का होता है और व्यवस्था समय परिस्थिति बदलने के साथ ही एक लोक कलाकार का जीवन किस प्रकार से तबाह हो जाता है, अस्त व्यस्त हो जाता है। वह लोक कलाकार किस प्रकार अप्रासंगिक हो जाता है, अर्थात वह महत्वहीन हो जाता है। यह रेणु जी की बहुत ही पुरानी कहानी है। इस कहानी में एक ऐसे गांव के दृश्य का वर्णन है जहां मलेरिया और हैजे का भयंकर प्रकोप है। मलेरिया और हैजा का जो बीमारी है वो महामारी का रूप ले चुका है। प्यारे बच्चों, जिस तरह से आज हम परेशान हैं, हैरान हैं कोरोना की बीमारी को लेकर के, और जैसे इस कोरोना का अब तक कोई तोड़ नहीं निकल पा रहा है, कोई वैक्सीन, कोई मेडिसिन अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है, उसी प्रकार से उस समय भी मलेरिया और हैजे की बीमारी का कोई दवाई नहीं था। तो ये हैजा मलेरिया की बीमारी से पूरे गांव के लोग परेशान थे। गांव में निराशा का अंधकार है। गांव वाले जीवन की आशा छोड़ चुके हैं। आशा की किरण उन्हें कहीं दूर दूर तक भी दिखाई नहीं देती है। गांव में हाहाकार मचा हुआ है। रोज गांव में 2-3 लाशें निकलती थी। इतना भयंकर दृश्य, डरावना दृश्य उस गांव का है। और ऐसे भीषण समय में पहलवान की ढोलक, इस पाठ का नाम भी पहलवान की ढोलक है, अभी इसके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे। तो ऐसे भीषण समय में पहलवान की ढोलक लोगों में उत्साह का संचार करता था। पहलवान ऐसे समय साहस नहीं खोया। वह महामारी से डरे हुए लोगों को ढोलक बजाकर बीमारी से लड़ने के लिए ताकत देता था, लोगों में एक संजीवनी शक्ति भरता था। यह पहलवान कौन था अभी हम जानेंगे, जो कि इस कहानी का मुख्य पात्र है। इस पहलवान का नाम था लुट्टन। लुट्टन के माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था। अनाथ लुट्टन को उसकी विधवा सास ने पालन पोषण किया था। लुट्टन का शादी बचपन में ही उसके माता पिता कर दिए थे। उसकी सास को गांव वाले इन्हीं कारणों से बहुत सताते थे, परेशान करते थे। यह बात लुट्टन को बहुत बुरा लगता था। उसने लोगों से बदला लेने के लिए कुश्ती के दांव पेच सीखने लगा। रोज कसरत करता था, व्यायाम करता था, गाय चराने जाता था रोज, और गाय का ताज़ा दूध पीता था। और अपनी मेहनत और लगन से वह पहलवान बन गया था। उनका शरीर भी मस्त हट्टा कट्टा तगड़ा दिखाई देता था। उस गांव के लोग उनके शरीर को देख करके डरते भी थे। एक बार लुट्टन श्यामनगर मेला देखने गया। पहलवानों की कुश्ती व दांव पेंच देखकर उसने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। शेर के बच्चे, आप लोग शेर के बच्चा कौन है? तो शेर के बच्चे का असली नाम था चांद सिंह, जो कि पंजाब से आया था। वह पहलवान बादल सिंह का शिष्य था। 3 दिन में ही वह पंजाबी व पठान पहलवान जो उस क्षेत्र के थे, जो नामी पहलवान थे, उनको सबको हरा दिया था। वह अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए बीच बीच में जोर जोर से दहाड़ता था, और सचमुच में वह शेर का बच्चा है ऐसे अपने आप को जताने का प्रयास करता था। श्यामनगर के राजा जो वृद्ध हो चुके थे, वह उसे अपने दरबार में रखना चाहते थे उनकी पहलवानी और बहादुरी को देखकर। उसी समय लुट्टन ने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। दर्शक उसे पागल समझते थे। लोग कहते थे कि यह कैसा पागल है, ये शेर के बच्चे चांद सिंह को चुनौती दे रहा है। चांद सिंह बाज की तरह लुट्टन पर टूट पड़ा, परंतु लुट्टन बहुत ही सफाई से आक्रमण को संभालकर उठ खड़ा हुआ।
राजा ने लुट्टन को समझाया भी और कुश्ती से हटने का भी कहा, हटने के लिए, किंतु लुट्टन ने लड़ने की इजाज़त मांगी। हर किसी ने उसे समझाया भी कि ये लड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं है, इतना बड़ा पहलवान है, लेकिन लुट्टन ने नहीं माना। लुट्टन ने कहा यदि मुझे इजाज़त नहीं मिलेगा तो मैं माथा पटक कर मर जाऊंगा। उसके जोश को देखकर दर्शक उसे लड़ने की अनुमति देना चाहते थे और दर्शकों की इस उत्साह को देखकर विवश होकर राजा साहब ने भी लुट्टन को लड़ने की इजाज़त दे दिया। बाजा बजने लगा, लुट्टन का भी ढोल बजने लगा। चांद सिंह उसे दबा लिया, वह उसे चित्त करने की कोशिश में लगा था। लुट्टन के समर्थन में केवल ढोल की ही आवाज़ थी, जबकि चांद सिंह के पक्ष में पूरा राजमत और बहुमत था। लुट्टन की आंखें बाहर निकल रही थी, तभी ढोल की पतली आवाज़ लुट्टन को सुनाई दी, धाक धीना तिरकिरतिना, धाक धीना तिरकिरतिना। इसका अर्थ था दांव काटो, बाहर हो जाओ। लुट्टन ने दांव काटी और लपक कर चांद सिंह का गर्दन पकड़ ली। ढोल ने आवाज़ दी, चटाक चढ़ा अर्थात उठाकर पटक दे। लुट्टन ने जोर लगाकर चांद को जमीन पर पटक दिया। इस तरह से लुट्टन ने चांद सिंह को पराजित कर दिया। ढोलक ने वाह बहादुर की ध्वनि किया तथा लोग जय जयकार करने लगे। लुट्टन ने सबसे पहले ढोल को प्रणाम किया, क्योंकि ढोल को वह गुरु मानता था, और फिर दौड़कर राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब ने उसे दरबार में हमेशा के लिए, सदा के लिए रखने के लिए तैयार हो गया और उसे राज पहलवान का दर्जा दे देता है। अब लुट्टन पहलवान बन गया, उसे राज पहलवान का दर्जा मिल गया। राजा, पंडित व मैनेजर ने लुट्टन का विरोध किया कि वह क्षत्रिय ही नहीं है, लेकिन राजा साहब किसी की नहीं सुनी और उसे राज पहलवान बना देता है। कुछ ही दिन में लुट्टन सिंह की कीर्ति दूर दूर में फैल गई, क्योंकि इसके बाद वह सभी नामी पहलवान उस क्षेत्र के थे, उन सबको हरा दिया था। राजा उनकी हर प्रकार की सारी व्यवस्था करता था। इस तरह 15 वर्ष बीत गए। उसके 2 पुत्र हुए। उसकी सास पहले ही मर चुकी थी। दोनों लड़के पहलवान थे। दोनों का भरण पोषण भी राज दरबार में हो रहा था और पहलवान लुट्टन अपने दोनों पुत्रों को भी कुश्ती के दांव पे सिखाता, उन्हें शिक्षा देता था। अचानक राजा साहब स्वर्ग सिधार गए, क्योंकि वो वृद्ध भी हो गए थे, और नए राजा, उसका पुत्र जो विलायत, जो विदेश में गया था, वह राजकाट संभालने के लिए आता है। तो राजा साहब, जो नया राजा उसका पुत्र था, वह विलायत से आकर राजपाट अपने हाथ में ले लिया। उसने पहलवान की छुट्टी कर दी, क्योंकि उसे पहलवानी, कुश्ती इस प्रकार में उनको बिल्कुल भी रुचि नहीं था। और उस दरबार के कुछ और लोग थे, मंत्री वगैरह, जो उनके कान भर दिए कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इनका खर्च भी बहुत अधिक है, तो इसलिए उसे फिजूल खर्चा है ऐसे करके राज दरबार से उनको बाहर निकाल देते हैं कि इस दरबार में तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। लुट्टन सिंह अपने ढोल को पकड़कर और अपने दोनों बच्चों के साथ उस राज दरबार से बाहर निकल जाता है और गांव में ही झोपड़ी बनाकर रहने लगता है। गांव के कुछ बच्चों को पहलवानी सिखाता है और अपने बच्चों को भी सिखाता है। उसके बदले गांव वाले उनको कुछ देते थे, उसी से उनका जीवन यापन होता था। कुछ दिन बाद उस गांव में भयंकर अकाल पड़ गया और लोग खाने के लिए तरसने लगे, और उसके बाद वहाँ भयंकर महामारी फैल गया। मलेरिया और हैजा का प्रकोप फैल गया। रोज़ उस गांव में 2-2, 3-3 लाशें निकलने लगी। लोगों का जीना मुश्किल हो गया। बहुत भयानक डरावना दृश्य उस गांव का हो गया। लोग कराहते थे, कांपते थे। इस प्रकार से बहुत भीषण समस्या उस गांव में आ गई। और एक दिन ऐसा समय आया कि उस गांव में उससे जो पहलवान की ढोलक, जो सबको ढांढस बताता था, जो लोगों के मन में संजीवनी शक्ति भरता था, उस पहलवान के 2 पुत्र थे,
वही उस महामारी का शिकार हो जाते हैं। पहलवान प्रातःकाल उसने देखा कि उसके दोनों बच्चे जमीन पर निस्पंद पड़े हैं। दोनों पेट के बल पड़े हुए थे। एक ने दांत से थोड़ी मिट्टी खोद ली थी। एक लंबी सांस लेकर पहलवान ने मुस्कुराने की चेष्टा की थी। दोनों बहादुर गिरे पड़े थे। उस दिन पहलवान ने राजा श्यामानंद की दी हुई रेशमी जांघिया, उस जो राजा था उसका नाम था श्यामानंद, उन्होंने रेशमी जांघिया जो उनको भेंट किया था, सारे शरीर में मिट्टी मलकर थोड़ी कसरत की। फिर दोनों पुत्रों को कंधों पर लाद कर नदी में बहा आया। लोगों ने सुना तो दंग रह गए कि कितनी की हिम्मत टूट गई उस दिन। किंतु रात में फिर पहलवान की ढोलक की आवाज़ प्रतिदिन की भांति सुनाई पड़ी। लोगों की हिम्मत दुगनी बढ़ गई। संतप्त माता पिता ने कहा, दोनों पहलवान बेटे मर गए, पर पहलवान की हिम्मत तो देखो, 1.5 हाथ का कलेजा है। इस प्रकार से गांव वाले कहने लगे। 4-5 दिनों के बाद एक रात को ढोलक की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी। ढोलक नहीं बोली। पहलवान के कुछ दिलेर किंतु रुग्ण शिष्यों ने प्रातःकाल जाकर देखा तो पहलवान की लाश भी चित पड़ी है। आंसू पोंछते हुए एक ने कहा, गुरुजी कहा करते थे कि जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित नहीं, पेट के बल पर सुलाना। मैं जिंदगी में कभी चित नहीं हुआ और चिता सुलगाने के समय ढोलक बजा देना। और इस प्रकार से आगे वह पहलवान बोल नहीं सका। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से पहलवान की ढोलक पाठ समाप्त होता है। इस पाठ को पढ़ने के बाद हमारे मन में अनेक प्रश्न उठते हैं कि क्या लोक कलाकारों का कोई अस्तित्व है या नहीं, उनका कोई वजूद है कि नहीं। ऐसे अनेक प्रश्न हमारे मन में उठते हैं। तो आज आवश्यकता है कि ऐसे जो लोक कलाकार हैं उनको संरक्षण और संवर्धन की, ताकि जो लोक कलाकार है वो बना रहे इस संसार में और उनकी लोक कला का लोग आनंद उठाते रहें। धन्यवाद।